नहीं नहीं ऐसा हम तो बताए ना कि झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो लगातार हम लोग वहाँ थे। हमको क्यों उनसे या किसी से लें। और 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का सत्र है। और जो भी सत्र चलता है उसमें तो जनहित के बहुत सारे मामले पक्ष का कभी चला है जो चलने देंगे, वो सब उस घेरने के लिए वो लोग स्वतंत्र है ना, लेकिन घेरेंगे किस मुद्दा पर ये तो बता दे। कोई ऐसा मुद्दा रहेगा तभी ना घेरेंगे। कहीं वो टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने नहीं नहीं ऐसा हम तो बताए ना कि झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो लगातार हम लोग वहाँ थे। हमको क्यों उनसे या किसी से लें। कहा गया कि फाइल कहा गया कि फाइल नहीं ऐसा आ रहा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, है। कुछ नहीं। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? नहीं, मुद्दा तो पहले से तय रहता है ना, जो भी विधेयक आना है वो तो तय है। और 25 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा, 5 दिन का सत्र है। और जो भी सत्र चलता है उसमें तो जनहित के बहुत सारे मामले रहते ही हैं ना। विपक्ष कह रहा है कई मुद्दे पर घेरने वाला है। विपक्ष का कभी चला है जो चलने देंगे, वो सब कई मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। उस घेरने के लिए वो लोग स्वतंत्र है ना, लेकिन घेरेंगे किस मुद्दा पर ये तो बता दे। कोई ऐसा मुद्दा रहेगा तभी ना घेरेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं। कहीं वो टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये मेरा कहीं भी दिया हुआ बयान नहीं है। जो भी आप लोगों ने देखा है, चाहे वो अखबार हो या चैनल हो, वो खुद से लोगों ने क्रिएट किया है। मेरा कहीं भी बयान आप दिखा सकते हैं, ना लिखित में ना मौखिक रूप से। अब कहीं भी मेरा बयान नहीं है, वो खुद से तैयार किया हुआ लोगों का है। हम लोग का इसमें कहीं कोई ना नाराज़गी है, और हम तो थे ही नहीं यहाँ। ये बात तो सत्य है ना। नहीं नहीं हम तो झारखंड चुनाव से आए, उसके बाद छठ पर्व था, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो गया, तो उसमें यहाँ हम जब थे ही नहीं, तो अपने लोग मन से लोगों ने उसको बना दिया खबर इसमें। किसी प्रकार की वो तो बस एक दिन का बात है ना। अब 24 घंटे के बाद कल आप देख लीजिएगा, इस समय तक तो फिगर साफ हो जाएगा। एनडीए की सरकार हर हाल में वहाँ बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन कहीं नहीं न जा। कार्रवाई तो वहाँ हो चुका है ना। कार्रवाई जितने भी वहाँ कर्मी थे सभी पर कार्रवाई हो चुका है। फिर से दोबारा ऐसा कहीं भी किसी तरह का नहीं घटना घटे, उसके लिए विभाग पूरी तरह से सचेत है। और कार्रवाई के साथ साथ वहाँ हम लोग सुविधा भी बढ़ा रहे हैं, और भी राशि बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो भी बढ़ाएंगे, जिससे कि आगे किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो। सर, उपचुनाव के कल परिणाम आने वाले हैं, परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा, और हम लोग बिहार के अंदर तो चारों का चारों सीट एनडीए जीतेगी, और महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, और झारखंड में भी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। झारखंड में हम लोग भी गए थे चुनाव प्रचार में, बहुत सारे बिहार से भी लोग गए हुए थे, तो वहाँ तो पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है एनडीए को, और एनडीए की सरकार बनेगी ही। महाराष्ट्र में भी हम लोग की सरकार बनेगी। बिहार में जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है 2025 का सेमीफाइनल है। नहीं, ये सेमीफाइनल क्या रहेगा, लेकिन जो हम लोग चारों का चारों सीट जीतेंगे। और सेमीफाइनल क्या, हम लोग फाइनल जब खेलेंगे तो 225 सीट का जो हम लोग का लक्ष्य रखा गया उसको भी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से फिर से सरकार हम लोग की बनेगी। लेकिन ये चारों सीट, और ये असर तो पड़ेगा ही ना, जब विपक्ष एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी जो उनका जीता हुआ सीट है, तो इसका तो असर उन पर पड़ेगा ही। सर, एक आपके विभाग से जुड़ा हमेशा किसी न किसी इशू को लेकर के जिला में जाते ही हैं। अभी समाधान यात्रा पर गए थे तो कितने सारे मामलों का निपटारा हो गया। अब जो है महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, तो महिला के बीच में दूसरा किसको जाने का साहस होगा। विपक्ष का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकार हमारी महिलाओं के लिए काम की है, और उनसे और भी मसले पर विमर्श करने के लिए जा रही है। तो महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार को अगर विपक्ष के द्वारा, जो खुद कभी महिलाओं के हित में काम नहीं किया और फिजूल खर्ची बता रही है, तो महिलाओं के साथ धोखा है। धन्यवाद।